तो एक तरफ है जयंत जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को समीक्षा की जरूरत है, उसे समीक्षा करनी चाहिए। दूसरी तरफ है अखिलेश यादव जो तो एक तो सवाल ही सुनते भन्ना गए और दूसरा ये कहना है कि भैया हमने नहीं भेजा उनको आजम खान के घर, वो गए होंगे तो अपनी मर्जी से गए होंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। बड़ा सवाल ये है कि क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव से अलग हटकर अपनी कोई राजनीति कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल तब खड़ा हुआ जब जयंत चौधरी आजम खान के घर पहुंच गए अब्दुल्ला आजम से मिलने। बुधवार 20 अप्रैल को जयंत चौधरी अब्दुल्ला आजम से मिलने उनके घर रामपुर पहुंचे और आजम खान से मिलने की चर्चा इसलिए ज्यादा तेज है क्योंकि आजम खान को लेकर अभी समाजवादी पार्टी में बवंडर मचा हुआ है। कुछ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आजम खान की मीडिया प्रभारी सानू यानी फजाहत अली खान ने एक तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर ही हमला कर दिया। इसके अलावा कई और मुस्लिम नेता हैं जो अखिलेश यादव के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी का जाकर उनसे मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले कहा गया कि हो सकता है कि अखिलेश के इशारे पर ही जयंत मिलने गए हों, लेकिन आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने इस बात को साफ कर दिया कि उन्होंने उनको नहीं भेजा था। एक बार सुनिए आपकी आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने जयंत को लेकर क्या कहा। ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं, मैंने नहीं भेजा। क्या बातें करते हो तुम? पत्रकार हो क्या हो? बेईमान हो क्या? बेईमान है आप? नहीं बेईमान हो क्या? हाँ तो बहुत शरीफ बनो। आपको अखिलेश के चेहरे पर एक झल्लाहट दिख रही होगी और इस झल्लाहट के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा मायने ये कि क्या जयंत चौधरी और अखिलेश की राहें अलग हो गई हैं? क्या जयंत चौधरी 2024 को लेकर कुछ नई खिचड़ी पका रहे हैं? क्या कुछ नए गठबंधन की बात कर रहे हैं? दरअसल इस बात की चर्चा तब शुरू हुई जब जयंत चौधरी ने मुलाकात की चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर आजाद से मिलने के बाद जयंत ने ट्वीट किया था और उसके बाद उनके साथ वो राजस्थान के दौरे पर भी गए। जयंत और चंद्रशेखर की जो मुलाकात है वो अपने आप में एक सियासी पारा बढ़ाने वाली है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और जाटो कॉम्बिनेशन अपने आप में एक माइंड ब्लोइंग गेम है। इसके अलावा चंद्रशेखर की बात अखिलेश यादव से चुनाव से पहले चल रही थी, लेकिन चंद्रशेखर ने जिस तरीके से आक्रामक होकर अटैक किया अखिलेश यादव पर, ऐसे में लगता है कि उन दोनों के बीच उतने अच्छे रिश्ते अब नहीं बचे होंगे जितना पहले होने चाहिए थे। हालांकि राजनीति में हर कुछ संभव कहा जाता है, लेकिन अब चंद्रशेखर जयंत की मुलाकात अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। उसी बीच अब जयंत का आजम खान से मिलना क्या मुस्लिम पॉलिटिक्स की ओर इशारा कर रहा है? क्या जयंत एक तरीके से ये बात कह रहे हैं कि 2024 के लिए अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि समीक्षा की बात जो जयंत चौधरी ने कही है वो उसके कई मायने हैं। पहले सुनिए कि समाजवादी पार्टी को लेकर जयंत का क्या कहना है। अच्छा, यहाँ रामपुर में कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा है समाजवादी पार्टी को लेकर, काफ़ी विरोध भी जाहिर किया है, उसके लेकर क्या कोई बात हुई है? मैं भी कहता हूँ हमारी पार्टी में भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। समाजवादी के लोगों को भी समीक्षा करनी चाहिए। हम जीते भी हैं, लेकिन जो मकसद हमारा था उसे पूरा हम नहीं कर पाए, हम हारे भी हैं। तो कहाँ वो कमियां रही उसे दूर तो करना पड़ेगा। दरअसल जिस समीक्षा की बात कर रहे हैं, अगर पश्चिमी यूपी और जयंत के जानकारों से बात की जाए तो उनका कहना है कि दरअसल जयंत चौधरी ने समीक्षा की है, लेकिन अखिलेश यादव की जो समीक्षा थी उसमें जयंत शामिल नहीं थे। उसमें राज्यपाल बालियान पहुंचे थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी की पार्टी यानी आरएलडी के। तो जयंत हार के बाद जयंत से मुलाकात भी नहीं हुई अखिलेश यादव की, तो कहा जा रहा है कि इसको लेकर एक अपने आप में एक किस्म का तनाव है। दूसरी बात ये कि एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा, ऐसे में जो छोटी पार्टियां यानी कि गठबंधन की जो छोटी पार्टियां, उनके पास बड़े सवाल खड़े हैं कि जब अखिलेश यादव इस तरीके से एग्रेसिव और पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो क्या वो उनके साथ रहने में फ़ायदेमंद हैं या नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जयंत को लेकर बीजेपी की तरफ से कई बार इशारे किए जा चुके हैं। खुद अमित शाह ने चुनाव से पहले एक बार कहा था कि वो गलत गठबंधन में है। इसके अलावा अब भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उनको अप्रोच किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस चुनाव में जयंत की पार्टी ने वहाँ प्रदर्शन किया है वो अपने आप में काफ़ी खास है। अब इन सबको लेकर एक तरीके से सारा मामला बनता बिगड़ता हुआ दिख रहा है और जो एग्रेशन अखिलेश यादव के चेहरे पर दिखा है और जो बयानबाजी जयंत की ओर इशारों में की गई है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अखिलेश के कहने पर आया हूँ, उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी को समीक्षा करने की सलाह दे दी। अखिलेश यादव उस सवाल पर पत्रकार के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ इशारा कर रहा है कि अखिलेश और जयंत के बीच स्थितियाँ उस तरीके की नहीं है जैसी होनी चाहिए। एक और बड़ी बात है, वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह एक अजगर का फार्मूला लेकर आए थे। उसमें मजगर भी था, अजगर मजगर कहा जाता था, जिसमें अहिर
जाटव, जाट, मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था। बाद में इसमें मजगर यानी मुस्लिम भी जुड़ गया था। अभी जयंत चौधरी इसी की कोशिश करें। अखिलेश यादव के साथ जो उनका गठबंधन हुआ था वो भी मुसलमानों को लेकर हुआ था। अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी और जयंत की पार्टी आरएलडी का जो गठबंधन है वो कोई नेचुरल गठबंधन नहीं रहा है। मतलब इससे पहले कभी भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन इस तरीके से विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ था। बीजेपी के साथ आरएलडी के गठबंधन होते रहे, कांग्रेस के साथ भी हुआ है, क्योंकि जयंत के जो पिता हैं वो बीजेपी सरकार और यूपीए सरकार दोनों सरकार में मंत्री रहे। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी एक तरीके से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसी मजगर फार्मूले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके कभी दादा बढ़ाया करते थे। यानी वो पश्चिमी यूपी में मुसलमान, जाट, जाटव और अहिर को एक साथ लेना चाह रहे हैं। अहिर का वो जो मामला है, यादवों का जो मामला है, वो ला रहे थे अखिलेश यादव के साथ। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या 2024 में जयंत और अखिलेश एक साथ चुनाव लड़ेंगे? क्या इस गठबंधन में चंद्रशेखर भी शामिल होंगे, या फिर जो आजम खान को लेकर चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि आजम खान भी इससे पहले अगर आप उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत देखें, वो कभी जयंत चौधरी के पूर्वजों के साथ राजनीति किया करते थे। तो मुलाकात के वक्त भी जयंत चौधरी ने इस बात का जिक्र किया कि वो अपने लोगों से मिलने आए हैं, जो घर की बात है, जो मानवता की बात है, वो दिखाने आए हैं। लेकिन राजनीति में सब कुछ शिष्टाचार ही नहीं होता है। तो बड़ा सवाल वही है कि क्या 2024 से पहले जयंत चौधरी अलग संगठन या अलग मोर्चे के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई देंगे? काफ़ी हद तक अखिलेश यादव के भविष्य पर भी बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहां अखिलेश यादव बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, जबकि जयंत चौधरी उनके साथ थे, और तो और वो अपने इलाके में भी उतना सफल नहीं रहे थे। तो बड़ा सवाल होगा कि अगर जयंत चौधरी उनसे हट जाते हैं तो अखिलेश यादव क्या करेंगे। ये तो रही बात जयंत चौधरी और अखिलेश की पॉलिटिक्स की, लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में लगातार कुछ ना कुछ बदल रहा है। ऐसे में यूपी तक ही वो अड्डा है जो आपको बताता रहेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के पीछे के सियासी मायने क्या है। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।